हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी को जिसका नाम है हंट। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट बेक और ब्रायन वुड्स ने। इस मूवी में कुछ फ्रेंड्स हैलोवीन पार्टी एंजॉय करने के लिए एक हंटेड हाउस में जाते हैं, मगर उस हंटेड हाउस में उन्हीं लोगों का हंट यानी कि शिकार होने लगता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक घर की मरम्मत कर रहे थे। दरअसल ये लोग हंटेड हाउस के सेटअप को रेडी कर रहे थे और फिर उसी घर के अंदर एक आदमी को ट्रैप लगाते हुए देखते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं और उन दोनों का नाम बेली और हार्पर था। वो दोनों रूममेट्स थे। हार्पर का उसका बॉयफ्रेंड के साथ काफी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण वो काफी अपसेट थी। तब बेली हार्पर से कहती है कि वो लड़का बिल्कुल ही उसके लायक नहीं है और वो उसे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़े। जिसके बाद वहाँ और दो लड़कियां आती है और उन दोनों का नाम मेलरी और एंजेला था। वो दोनों उन लोगों को अपने साथ नाइट क्लब चलने के लिए कहती है। हार्पर अपना मूड सही करने के लिए क्लब जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद चारों फ्रेंड्स हैलोवीन नाइट को एंजॉय करने के लिए एक नाइट क्लब में जाते हैं और उस क्लब में काफी एंजॉय करते हैं। उस क्लब में बेली के और दो दोस्त आए थे और उन दोनों का नाम नेथन और इवान था। हार्पर और नेथन दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद सभी मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और फिर हार्पर कुछ देर बाद अपने घर जाने के लिए अपने फोन से कैब बुक करती है और गेट के बाहर उसके आने का वेट करने लगती है। जब वह सामने गेट की तरफ देखती है तो वहाँ एक आदमी डेविल कॉस्ट्यूम पहने खड़ा उसे ही घूर रहा था। यह देखकर वो काफी डर जाती है और तभी वहाँ नेथन आ जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। नेथन उसे जाने से मना करता है। जब हार्पर दोबारा से गेट की तरफ देखती है तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था या फिर वहाँ से गायब हो गया था। आखिर वो आदमी सच में कोई इंसान था या कोई डेविल, यह हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। जिसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि आज की रात कुछ ऐसा करेंगे जो उन लोगों को यह रात हमेशा याद रहे। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इवान को रास्ते पे पड़ा एक पम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा था एक्सट्रीम हंटेड हाउस। यह देखकर वे सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही किसी जगह पर जाने के बारे में सोच रहे थे और इत्तेफाक से इन लोगों को ऐसी जगह जाने का निमंत्रण मिल चुका था। मगर ये सभी जिस जगह जाने वाले थे वहाँ से ये लोग जिंदा बचकर वापस नहीं आने वाले थे। जिसके बाद वह सभी इवान की कार में बैठकर उस लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। वो हंटेड हाउस शहर से काफी दूर था। वो लोग हाईवे पर काफी दूर तक ड्राइव करने के बाद वो लोग कच्चे रास्ते से ड्राइव करते हुए जंगल के रास्ते से होते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं। इस तरह की जगहों पर लोगों की भीड़ होती है, मगर उस जगह पर कुछ गिने चुने ही लोग थे। उस हंटेड हाउस के बाहर एक हट्टा कट्टा 6-7 फीट का आदमी क्लाउन का मास्क पहने स्टैचू की तरह खड़ा था। सभी लोग उस आदमी से बात करते हैं, मगर वो आदमी उसके एक भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। और फिर उसके बाद क्लाउन बेली को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसे एक चाबी देकर एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। बेली उस चाबी से उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर कुछ पेपर्स थे। वो पेपर्स एक तरह का एग्रीमेंट था और उस पेपर में उस हंटेड हाउस के कुछ रूल्स को लिखा गया था, जैसे कि उस हाउस के अंदर किसी भी चीज या एक्टर्स को टच नहीं करना है और अपने सभी फोन्स को बाहर के लॉकर में रखना होगा। मगर वो लोग उस लॉकर की चाबी को अपने साथ लेकर अंदर जा सकते हैं। वो लोग उस हंटेड हाउस के अंदर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, इसीलिए वे सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे उस पेपर पे साइन कर देते हैं। जिसके बाद वो क्लाउन उस हंटेड हाउस का शटर खोल देता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। मगर ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे वो लोग ऐसी जगह पर आए थे जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। और सबसे बड़ी गलती, अपने फोन्स को लॉकर के अंदर रख आए थे। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। सभी फ्रेंड्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और फिर अचानक से ही इवान एक ग्लास वॉल से टकरा जाता है। वॉल के दूसरी साइड विच मास्क पहनी एक लेडी खड़ी थी। सभी लोग मास्क पहने उस लेडी को देखने लगते हैं। वो लेडी अंदर से एक प्लास्टिक बैग को खींचकर उन लोगों के सामने लेकर आती है। जब उस बैग के चेन को खोलती है तो उसके अंदर एक लड़की थी। वो लड़की उन लोगों को देखकर रोने लगती है और उनसे मदद मांगती है और फिर तब वो मास्क पहनी लेडी एक गर्म लोहे के रॉड को
उस लड़की के सर के अंदर घुसा देती है और फिर वह जगह पूरी तरह धुएं से भर जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाए। वो लोग इस थीम को एक शो की तरह समझकर काफी एंजॉय कर रहे थे, मगर हार्पर ये देखकर काफी डर चुकी थी। और तभी उस रूम का एक दूसरा दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जब सब लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर और दो रास्ते थे। एक सेफ रास्ता था तो दूसरा नॉट सेफ रास्ता। बेली, नेथन और एंजेला सेफ वाले रास्ते में जाते हैं। हार्पर, इवान और मैलेरी नॉट सेफ वाले रास्ते में जाते हैं। हार्पर, इवान और मैलेरी नॉट सेफ वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वो लोग अपने सामने एक लकड़ी के बने 3 कॉफिन जैसे रास्ते को देखते हैं। दरअसल उस कॉफिन के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा था और वो दरवाजा तब खुलेगा जब कोई उस कॉफिन के अंदर जाकर कॉफिन के दरवाजे को अंदर से बंद करेगा। हार्पर और इवान एक एक कर उस दरवाजे के पार चले जाते हैं और जब मैलेरी उस कॉफिन के अंदर जाती है तो उस कॉफिन के ऊपर से बहुत सारे स्पाइडर उसके ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे मैलेरी बहुत ही डर जाती है और वो काफी पैनिक करने लगती है। और तभी उस कॉफिन के अंदर का सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों मैलेरी को शांत करते हैं, जिसके बाद हार्पर उस कमरे में एक छोटे से टनल को देखती है जिसके अंदर काफी अंधेरा था। वो लोग एक एक कर उस टनल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले इवान जाता है, उसके बाद हार्पर और उसके पीछे मैलेरी। वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हार्पर को उस टनल के अंदर ऐसा लगा जैसे मानो उन तीनों के अलावा और भी कोई उस टनल के अंदर मौजूद है। वो लोग रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली वो लोग टनल के बाहर आ जाते हैं। इवान और हार्पर मैलेरी के बाहर आने का वेट करने लगते हैं, मगर मैलेरी की वजह वहाँ कोई चौथा डेविल मास्क पहना आदमी बाहर निकलता है, जिसको हार्पर ने क्लब के बाहर देखा था। वो डेविल मास्क पहना आदमी वहाँ के लाइट्स को जलाता है और उन दोनों को सामने एक दरवाजे की तरफ जाने के लिए कहता है। वो दोनों चुपचाप उस दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। दरवाजे की ओर जाते वक्त हार्पर वहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट को देखती है। वो दोनों उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और वह डेविल मास्क वाला आदमी उन दोनों के साथ ही होता है। दूसरी तरफ हम नेथन, बेली और एंजेला को देखते हैं और वो तीनों सेफ वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ के दीवार से तेल टपक रहा था। वो तीनों इस चीज को नोटिस करते हैं, मगर वो तीनों इस चीज को कैजुअली लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं और यह गेस द बॉडी पार्ट का एक गेम था। दरअसल वहां बने होल्स के अंदर हाथ डालकर ये पता लगाना है कि वो लोग उस होल के अंदर किस चीज को टच कर रहे हैं। एंजेला सबसे पहले उस होल में अपना हाथ डालकर उस होल के अंदर के चीज को टच करती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे मानो उस होल के अंदर इंसान की अतड़िया हो। वो डर के कारण उस चीज को होल से बाहर निकाल के फेंकती है, मगर वो चीज खाने वाले नूडल्स थे। उसके बाद नेथन दूसरे होल्स में अपना हाथ डालता है तो उसको उस होल के अंदर अंगूर मिलता है। और अब बारी थी बेली की। जब बेली तीसरे होल में अपना हाथ डालती है तो पहले तो बेली कुछ भी समझ नहीं पाई, उसके बाद वो और भी अंदर तक अपने हाथ को डालती है और तभी दूसरी तरफ से कोई उसके हाथ को पकड़कर खींचने लगता है। जब नेथन उसके हाथ को खींचकर बाहर निकालता है तो उसके हाथ में बहुत से कट्स के निशान थे, जैसे उसके हाथों को ब्लेड से काटा हो। उसके बाद हम इवान और हार्पर को देखते हैं। वो दोनों उस रूम के अंदर आगे बढ़ते हैं तो उस रूम के दीवार के अंदर और एक होल था जो एक दूसरे कमरे में जा रही थी और उस रूम के अंदर से चेंसो की आवाज आ रही थी। वो दोनों उस होल के अंदर से उस दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी ज़ॉम्बी मास्क पहने हाथ पे चेंसो लिए उस पर अटैक करता है, मगर ये बस उन दोनों को डराने के लिए था, जिससे इवान को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को धक्का देता है। ज़ॉम्बी मास्क पहना वो आदमी उन दोनों को बस घूरता ही रहता है। जिसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं तो वो लोग उसी रूम में पहुंच जाते हैं जिस रूम में एंजेला, बेली और नेथन था। वो सभी दोबारा से एक साथ हो जाते हैं और तभी अचानक से एक पर्दा हटता है और उस पर्दे के पीछे वही विच मास्क पहनी लेडी थी और वह उन सभी के सामने दोबारा से प्लास्टिक के बैग को घसीटकर उन लोगों के सामने लेकर आती है। और इस बार जब वो लेडी प्लास्टिक के बैग को खोलती है उन सभी दोस्तों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उस बैग के अंदर मैलेरी थी और वो बेहोश थी। जिसके बाद वो लेडी जलते हुए एक गर्म रॉड को लेकर आती है और उन सभी के सामने उस रॉड को मैलेरी के सर के आर पार कर देती है और वो ऑन द स्पॉट वहीं मारी जाती है। और फिर उस रूम का पर्दा दोबारा से बंद हो जाता है। यह देखकर उन सभी की रूह कांप जाती है, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह देखकर उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, क्योंकि अब ना वो लोग वहाँ से बाहर जा सकते थे और ना किसी को मदद के लिए वहाँ बुला सकते थे। वो लोग यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की थी,
और दूसरी सबसे बड़ी गलती, बिना कुछ सोचे समझे पेपर पर साइन कर अपने अपने फोन्स को लॉकर के अंदर रखकर उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले आए थे। इस इंसिडेंट के बाद नेथन वहां से बाहर जाने का रास्ता अकेले ही ढूंढने चला जाता है। वो रास्ता ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचता है जहां पर बहुत से डमीज थे और सब कुछ चादर से कवर करके रखा गया था। जब नेथन थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहां पर वो एक आदमी को देखता है जो घोस्ट मास्क पहना हुआ था। नेथन उसे देखकर उससे आवाज लगाता है और उससे मदद मांगता है। नेथन उसे बताता है कि उसके दोस्त को चोट लगी है। यह सुनकर वो मास्क पहना आदमी उसकी मदद के लिए मान जाता है। नेथन उसे उस कमरे में लेकर आता है। वो मास्क मैन देखता है कि बेली के हाथ से खून निकल रहा है। यह देखकर वो आदमी उन लोगों से कहता है कि वो बाहर जाने के लिए उन लोगों की मदद करेगा। हार्पर उन लोगों से कहती है कि वो यहाँ आते वक्त एक इमरजेंसी गेट को देखी थी। सभी लोग भागकर दोबारा से पीछे की तरफ जाते हैं और उस दरवाजे को खोलते हैं, मगर उस दरवाजे के पीछे कोई भी रास्ता नहीं था। यह देखकर सभी पैनिक करने लगते हैं क्योंकि वो सभी लोग उस जगह पर ट्रैप हो गए थे। तब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इस रास्ते से वो लोग आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। इवान कहता है कि उसे रास्ता पता है और फिर इवान उस टनल के अंदर से होते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और वो सेबी टनल से बाहर निकल जाता है और वो दूसरे आदमी को आने का सिग्नल देता है। वो लोग उस मास्क मैन को भेजते हैं। वो मास्क मैन टनल के रास्ते से बाहर निकल जाता है और फिर वो आदमी एक लकड़ी के बोर्ड को कील से ठोककर उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि वहाँ से कोई बाहर ना निकल सके। कील ठोकने की आवाज को सुनकर नेथन को लगा कि वो आदमी आने का सिग्नल दे रहा है। तब नेथन उस टनल के अंदर चला जाता है और तभी वहाँ के दरवाजे को दूसरी तरफ से कोई खोलने की कोशिश करता है। यह देखकर हार्पर उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ लेती है और एंजेला और बेली को वहाँ से भागने के लिए कहती है। दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई जोर से धक्का देता है जिससे वह दरवाजा खुल जाता है और हार्पर वहीं गिर जाती है और ये वही डेविल मास्क वाला आदमी था। उसे देखकर बेली और एंजेला उस टनल के अंदर भागने की कोशिश करती है, मगर वो डेविल मास्क वाला आदमी एंजेला के पैर को पकड़कर टनल के अंदर से बाहर खींचकर निकाल लेता है और अपने पास रखे हथियार को उसके सर के आर पार कर देता है। अपने सामने एंजेला की दर्दनाक मौत को देखकर हार्पर के हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं। यह देखकर हार्पर वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। दूसरी तरफ उस टनल के अंदर का सीक्रेट डोर खुल जाता है और नेथन नीचे गिर जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ इवान उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जिस बॉक्स के अंदर उन सभी के फोन्स थे अब वो बॉक्स वहाँ पर नहीं था। असल में वो क्लाउन मास्क पहना आदमी उस बॉक्स को उखाड़ कर अपने साथ ले गया था। वो उस बॉक्स के अंदर से फोन्स को निकाल कर चेक कर रहा था। जिस फोन्स में लॉक्स थे वो उस फोन को माइक्रोवेव में डालकर जला देता है और तभी हार्पर का बॉयफ्रेंड सैम कॉल करता है। हार्पर के फोन में लॉक्स ना होने के कारण वो आदमी उस कॉल को रिसीव करता है और वहीं हम उस आदमी के रियल फेस को देखते हैं जो बिल्कुल ही क्लाउन की तरह था। सैम हार्पर के बारे में पूछ रहा था जिस पर वो क्लाउन कहता है कि यू आर टू लेट और यह कहकर वो फोन को काट देता है। उसके बाद हम इवान को देखते हैं जो हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़ा था और फिर वहाँ घोस्ट मास्क वाला वो आदमी आ जाता है। इवान उससे अपने दोस्तों के बारे में पूछता है और बॉक्स के अंदर रखे फोन्स के बारे में भी पूछता है। तब इवान उसके हाथ में एक हथौड़े को देखता है। यह देखकर वो बहुत ही डर जाता है और फिर अचानक से ही वो आदमी इवान पर हमला कर उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसके बाद हम उस घोस्ट मास्क वाले आदमी की शक्ल को भी देखते हैं जो देखने में काफी भयानक था। वो आदमी हथौड़े के उल्टे साइड से इवान के फेस को बीच से चीर देता है। दूसरी तरफ हार्पर उस डेविल मास्क पहना आदमी से बचने के लिए एक रूम में छिप जाती है, मगर वो डेविल मास्क पहना आदमी हार्पर को पकड़ लेता है। हार्पर रोती है, उससे अपनी जान की भीख मांगती है। तब वो आदमी अपना मास्क हटाता है। उसके फेस को देखकर हार्पर की सांसें रुक जाती है क्योंकि उसका फेस बहुत ही भयानक नर्क से आए किसी डेविल की तरह था। वो आदमी हार्पर को जैसे ही मारता तभी वहाँ नेथन आ जाता है और वो नेल गन से डेविल फेस वाले आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और मौका पाकर वहाँ से हार्पर भाग जाती है। वो भागकर एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक बाल्टी को एक रस्सी से लटका हुआ देखती है और वो भी किसी ट्रैप का हिस्सा था। जब हार्पर उस बाल्टी के अंदर अपना हाथ डालती है तो उसके अंदर से उसे एक टॉर्च मिलता है। वो जैसे ही उस टॉर्च को बाहर निकालती है अचानक ही वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है
हार्पर उस टॉर्च लाइट को जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वो वहाँ पर चाकू से बनाए बहुत से ट्रैप को देखती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वही अंधेरे में खड़े वैम्पायर मास्क पहने एक आदमी को देखती है। यह देखकर वो डर जाती है और पीछे हटने लगती है, जिससे उसका पैर कीलों से बने एक ट्रैप के ऊपर चढ़ जाता है और वो कील उसके पैर के आर पार हो जाता है, जिससे हार्पर दर्द से तड़पने लगती है। जिसके बाद वो अपने पैर को कीलों वाले ट्रैप से बाहर निकालती है और फिर उसके बाद उसकी नजर वहाँ से बाहर जाने वाले टनल की ओर जाती है, मगर उस टनल के ऊपर चाकुओं का ट्रैप लगाकर रखा गया था और उस ट्रैप को एक रूप की मदद से लटका कर रखा गया था। जब वो उस रूप को फॉलो करती है तो वो देखती है कि वो वैम्पायर मास्क पहना आदमी उस रूप को काट रहा है ताकि वो रास्ता चाकुओं से लॉक हो जाए। यह देखकर हार्पर उस रूम से बाहर जाने के लिए स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती है, मगर वहाँ और एक ट्रैप लगाकर रखा गया था। हार्पर जैसे ही आगे बढ़ती है उसके दोनों हाथ सुपर ग्लू से चिपक जाते हैं। अपनी दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे उसके दोनों हाथ की चमड़ियाँ बाहर निकल जाती है और वो वैम्पायर मास्क पहना आदमी और भी तेजी से उस रूप को काटने लगता है। वो दरवाजा जैसे ही चाकुओं से बंद होता हार्पर स्क्रॉल करते हुए उसके अंदर पहुंच जाती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। जब वो उस टनल से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने एक डोर को देखती है जिसके ऊपर लिखा था एस्केप रूम। जब वो उस रूम को खोलती है तो उस रूम के अंदर और एक रूम था और उस दरवाजे का लॉक किसी पजल की तरह था। हार्पर उस रूम में उस दरवाजे खोलने की चाबी ढूंढने लगती है। तब वो वहाँ के दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखती है, मगर वो उस लिखावट को समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ था। तब हार्पर एक आईने की मदद से उस वर्ड को देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि उस दीवार की चाबी बेड के नीचे बॉक्स में रखा है। और तभी हार्पर उस रूम के दरवाजे की खुलने की आवाज को सुनती है। हार्पर डर के कारण रोने लगती है। उसके रोने की आवाज को सुनकर वो डेविल फेस वाला आदमी समझ जाता है कि हार्पर उस बेड के नीचे है। वो जैसे ही हमला करता हार्पर उस चाबी को उसके आंख के अंदर घुसा देती है, जिससे वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है और हार्पर वह चाबी उस दरवाजे के लॉक के अंदर घुसा देती है, जिससे वो दरवाजा खुलने लगता है। मगर हार्पर को ये पता नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे एक गन ट्रैप था जो दरवाजा खुलते ही एक्टिवेट हो गया था और वो गोली सीधा हार्पर के कंधे पर लगती है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ती है, मगर वो डेवी फेस वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और तभी हार्पर देखती है कि वो गन दोबारा से एक्टिवेट हो गया था। हार्पर उस आदमी के आंख में अपना उंगली घुसा देती है, जिससे वो आदमी अपना सर को ऊपर उठाता है और वो गोली सीधा उस आदमी के सर में लगती है, जिससे उस आदमी के सर के चीथड़े हो जाते हैं। उस डेविल फेस वाले आदमी के मरते ही वहाँ की लाइट्स अपने आप ही जल जाती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ डीमन मास्क वाला आदमी हार्पर को मारने आता है, मगर हार्पर उसे भी मार देती है और जब वो उसका मास्क हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि बेली थी और उसके हाथ और मुंह टेप से बांधा हुआ था। हार्पर उसे उठाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं। वो हार्पर को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता है और उसका पैर उसी ट्रैप को टच कर देता है जिस ट्रैप को हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में लगाते हुए देखे थे। उस ट्रैप पर पैर लगते ही एक रॉड सैम के गले को चीरकर आर पार हो जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ क्लाउन की तरह दिखने वाला वो आदमी आता है और फिर एक बड़े हथौड़े से उसके सर के चीथड़े कर देता है। दूसरी तरफ हार्पर जिस रूम में थी वहाँ के दीवार को कोई हथौड़े से मारकर तोड़ रहा था। वो डर के कारण वहाँ से भागने वाली थी कि तभी वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि नेथन था और तभी अचानक घोस्ट मास्क वाला वो आदमी नेथन पर अटैक कर देता है। वो नेथन के मुंह उस हथौड़े से जैसे ही चीरता हार्पर एक लोहे के रॉड से उसके सर को खोल देती है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वहाँ ज़ॉम्बी मास्क पहना आदमी चेंसो लेकर हार्पर पर हमला कर देता है, मगर हार्पर उस शॉटगन से उसे ही उड़ा देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं तो वो लोग एक सीढ़ी को देखते हैं। वो दोनों उस सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। हार्पर उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ विच मास्क पहने उस औरत को देखती है। वो उस दरवाजे को बंद कर देती है और उसके ऊपर खड़ा हो जाती है। वो विच मास्क पहना वुमेन हार्पर को मारने जैसे ही आगे बढ़ती है, नेथन उस दरवाजे को खोलकर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है और हार्पर उस दरवाजे से उस औरत के सर को मार मार कर फ्रैक्चर कर देती है और वो विच मास्क वाली वुमेन वहीं मारी जाती है। उसके बाद वो दोनों किसी तरह वहाँ से भागकर रोड तक आते हैं जहाँ वो लोग सैम की कार को देखते हैं। वो दोनों उस कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम उसी हंटेड हाउस को देखते हैं और वो क्लाउन उस हंटेड हाउस को आग लगा देता है, जिससे वो हंटेड हाउस पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है और वो क्लाउन हार्पर और
नेथन को ढूंढने वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम हार्पर के घर के सामने एक वैन को आकर रुकते हुए देखते हैं और उस वैन के अंदर एक बड़े से हथौड़े को देखते हैं। दरअसल ये वही क्लाउन था जो हार्पर को मारने उसके घर आया था। वो आदमी उस घर के दरवाजे को तोड़कर जैसे ही अंदर घुसता है, उस क्लाउन का पैर ग्लू से चिपक जाता है। जब वो अपने पैर को खींचकर निकालता है तो वो सामने की तरफ गिर जाता है और बहुत सारे कील्स उसके हाथ के आर पार घुस जाते हैं। दरअसल हार्पर को पता था कि वो क्लाउन उन लोगों को मारने जरूर आएगा, इसलिए हार्पर पूरी तैयारी के साथ उसके आने का वेट कर रही थी। जब वो क्लाउन अपना सर घुमाता है तो हार्पर उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ी थी और फिर हार्पर उस गन से उस क्लाउन का खेल वही खत्म कर देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हॉन्टेड मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।